का जब फल लगने की अवस्था है उस वक्त किया, तो एक जबरदस्त रिजल्ट जो है स्टीमरिच की वजह से देखने को मिलेगा। दोस्तों 1695 इसकी एमआरपी है ना, इसकी एमआरपी 1695 1 लीटर आता है। लेकिन दोस्तों इसको अगर कंटेंट वाइज अगर मार्केट से कंपेयर करने जाओगे तो इसके जैसा भारी प्रोडक्ट आपको मिलेगा नहीं। इसको अगर हम 15 लीटर की टंकी में 20 ml भी इस्तेमाल करते हैं तो लगभग 40 से 45 पंप बनते हैं, और मार्केट का जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे तो वो प्रोडक्ट जो है ये लगभग 40-50 ml इस्तेमाल होता है, जहां पर सिर्फ 20 से 25 पंप बनते हैं। और इतने सारे कंटेंट आपको स्टीमरिच के अंदर कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आप मार्केट में घूमोगे तो अलग अलग कंटेंट मिलेंगे, लेकिन इतने सारे कंटेंट आपको इस प्रोडक्ट के इस ऐसे एक साथ यूनिक कॉम्बिनेशन के साथ नहीं मिलने वाले हैं दोस्तों। तो ये हमारा था हमारा स्टीमरिच प्रोडक्ट, जिसको हमने बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की। तो यहां पर हम स्टीमरिच के कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं बायो 99 के ऊपर। बहुत सारे लोग जो है बायो 99 प्रोडक्ट का अगर उसको कहा जा सकता है इसको अंडर सेल करते हैं, मतलब भाई ये प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त है, ये प्रोडक्ट की वजह से हमारे किसान भाइयों का बहुत फायदा होने वाला है। कौन सा फायदा? हमारे किसान भाइयों का खर्चा कम करने का प्रोडक्ट ये करेगा। इसका मतलब क्या है कि हमारे किसान भाई कीटक को कंट्रोल करने के लिए, फंगस को कंट्रोल करने के लिए, वायरस को कंट्रोल करने के लिए, उसी के साथ मैं अगर कहूं चारा मारने के लिए, ऐसे अलग अलग केमिकल दवाइयों का इस्तेमाल करता है किसान भाई। लेकिन उसका जो खर्चा है ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे किसान भाइयों का जो मुनाफा ये कम हो रहा है। तो ये खर्चा कम कैसे कर सकते हैं? तो भाई जहां पर अगर 3 छिड़काव 4 छिड़काव हो रहे हैं, अगर वही काम उसका 1 या 2 छिड़काव में हो गया तो उसका खर्चा कम हुआ, तो ये कैसे हो सकता है? तो यहां पर जो बायो 99 प्रोडक्ट है ये हमारे किसान भाइयों का खर्चा जहां पर 100 रुपए लग रहे हैं वहां पर उसको 70 रुपए ही लगेंगे, 60 रुपए ही लगेंगे। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि ये आपका खर्चा कम करने वाला प्रोडक्ट है। ये कैसे है दोस्तों? हमारे बहुत सारे नेटसप के डायरेक्ट सेलर क्या करते हैं, किसान भाई के पास जाते हैं और बोलते हैं भाई साहब ये चिपको है, इसको भी डालना है। बॉस ऐसा मत करो, कृपा करके ऐसा मत करो, ये चिपको नहीं है, इसका आप क्या कर रहे हो, इसको इसका इंसल्ट कर रहे हो आपको चिपको बोल के। देखो मैं आपको आज इसका महत्व बताऊंगा। ये जो प्रोडक्ट है ये क्या करता है, पहले तो ये पानी को और केमिकल को 100% मिक्स करने का काम करेगा। मतलब पानी और केमिकल मिक्स करेगा यानी कि ये सरफेस टेंशन ब्रेक करता है। कभी भी आप देख लो कोई भी पानी या केमिकल 100% मिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि उसका सरफेस टेंशन ये अलग अलग होता है। तो ये सरफेस टेंशन ब्रेक करके पानी और केमिकल को 100% मिक्स करेगा। दूसरी चीज ये क्या करेगा, जब इसका हम छिड़काव करेंगे तो ये क्या होगा, ये पूरे पत्ते के ऊपर ये फैलाने का काम करेगा, मतलब ये स्प्रेडर का काम कर रहा है। उसी के साथ ये और एक चीज काम करेगा, ये सबसे जरूरी चीज पानी का पीएच बैलेंस करने का भी काम करता है। मैं आपको एक एक गिना रहा हूं। पहला इसने क्या किया, पानी और केमिकल को मिक्स किया। दूसरा इसने पानी का पीएच बैलेंस किया। तीसरा, जब वो पानी को और केमिकल के घोल को जब हम छिड़केंगे पत्ते के ऊपर तो इसको स्प्रेडर का काम करेगा। स्प्रेडर यानी कि पूरी तरीके से यूनिफॉर्म स्प्रेडिंग का काम करेगा, फैलाने का काम करेगा। उसी के साथ ये उस केमिकल को और पानी को अंतर प्रवाही बना देता है, क्योंकि हर पत्ते के ऊपर बारीक बारीक छिद्र होते हैं जिसके माध्यम से वो पूरे फसल के ऊपर उस दवा का इफेक्ट जो है ये करवा देता है। जिसकी वजह से होता क्या है कि जो कीटक है ये पत्ते के पिछले हिस्से में होता है और वहां तक उस दवा को पहुंचाने का काम करता है। उसके बाद ये केमिकल को या फिर आप जो भी दवा उसके साथ मिक्स करके डाल रहे हो उसको वो चिपकाने का काम करता है। उसी के साथ जो सूर्य प्रकाश जो होता है उससे भी ये बचाने का काम करता है। मतलब आप सोचने की कोशिश करो कि ये जो प्रोडक्ट है ये कम से कम 6 से 7 अलग अलग काम करता है। और सबसे आखिरी काम, जो फसल ने जो खाना बनाया है ये सूर्य प्रकाश की वजह से, जो धूप है उसकी वजह से, इवापोरेशन जो है बाष्पीभवन की वजह से उसका जो पानी होता है फसल के अंदर का वो इवापोरेट हो जाता है, उसको भी बचाने का काम जो है ये प्रोडक्ट करता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि आप इस प्रोडक्ट को कोई भी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, चारा मार दवा किसी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो और ये उसका खर्चा कम करने का काम करेगा। यानी कि यहां पर हमारे किसान भाइयों के जहां पर 3 छिड़काव हो रहे थे वहां पर मात्र 1 या 2 छिड़काव में ही उसका काम यहां पर हो रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि इसको जो है किसान भाइयों को एक ही चीज बोलो,
भाई साहब जब जब आप इस आपका जो छिड़काव का जो पंप है उसको हाथ लगाओगे तो मेरी आपको रिक्वेस्ट रहेगी कि 5 ml उसके अंदर बायो 99 डालो। क्या करो, पंप को हाथ लगाया, कोई भी दवा डालो, आप नेटसप की दवा डालो, केमिकल दवा डालो, चारामार दवा डालो, फंगीसाइड डालो, हर्बिसाइड डालो, कुछ भी डालो, लेकिन भाई 5 ml उसके अंदर बायो 99 डाल रहे हो, जिसकी वजह से आपका खर्चा जो है ये कम होने वाला है। जहां पर 3 छिड़काव होंगे वहां पर भाई साहब आपके सिर्फ 1 छिड़काव में काम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, सभी किसान भाई और सभी नेटसप के डायरेक्ट सेलर, मैं आपको एक ही चीज निवेदन करूंगा, भाई नेटसप के प्रोडक्ट अगर वो इस्तेमाल नहीं कर रहा है, जैविक खेती नहीं कर रहा है, तो कम से कम जो केमिकल की खेती कर रहा है उसका खर्चा तो हम कम से कम इस प्रोडक्ट के माध्यम से कम करवा सकते हैं। इसको हम चिपको कहते हैं ना, तो इसको आप जब भी किसान के पास जाओगे तो कम से कम इसको चिपका के आना ही है, कि जैसे आप डेंटल पेस्ट बेच के ही आते हो तो वैसे हम बायो 99 को हम बेच के ही आ सकते हैं 100%। इस तरीके से हमारा ये बायो 99 प्रोडक्ट है। तो अभी हम बढ़ते हैं, हमने 2 प्रोडक्ट अभी तक देख लिए, अभी हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग की स्लाइड में फिर से बोला था कि हमारी जो फसल है उसको ग्रोथ होने के लिए कुछ पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जैसे कि हमें भी पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जैसे कि हमें प्रोटीन्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स की आवश्यकता होती है, प्रोटीन्स की जरूरत होती है। तो उसी तरह हमारे जो फसल है या पौधे हैं उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए, उनके अच्छे विकास के लिए भी कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। तो पहला है मैक्रो, मतलब क्या, ज्यादा मात्रा में लगने वाले पोषक तत्व, और दूसरा है माइक्रो, मतलब कम मात्रा में लगने वाले पोषक तत्व। तो इसके अंदर कौन से आते हैं? मैक्रो मतलब ज्यादा मात्रा में, जैसे हम खाना खाते हैं तो मेजर क्या खाते हैं हम, रोटी बराबर, दाल चावल सब्जी, ये हम क्या है, ये हमारा मेन खाना है। वैसे ही फसल को भी अगर जो मुख्य भोजन है वो क्या है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, ये उसका मुख्य भोजन है। और उसके साथ जैसे कि हम खाने के साथ सलाद, पापड़, अचार जो खाते हैं वो हम कम मात्रा में खाते हैं, वो नहीं मिला तो भी चल जाता है, लेकिन अगर ये मिल गया तो अच्छा रहता है। तो वैसे ही माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं, आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, क्लोरीन, निकेल और मोलिब्डेनम, ये भी, इसकी भी, इन पोषक तत्वों की भी आवश्यकता फसल की ग्रोथ के लिए जरूरी होती है। तो ये पोषक तत्व फसल को कहां से मिलते हैं, ये पोषक तत्व जमीन के अंदर से मिलते हैं। और अभी मैं अगर बात करता हूं तो हमारे जमीन के अंदर ये पोषक तत्व पहले पहले नेचुरल तरीके से बनते थे, मतलब हमारे जमीन के अंदर और हमारे वायुमंडल में कुछ ऐसी प्रक्रिया होती थी, या फिर हमारी जमीन के अंदर कुछ ऐसे कीटक रहते थे, या फिर हम जिसे मित्र कीटक कह सकते हैं, जिसे हम केचुए कहते हैं, जिसे हम अच्छे बैक्टीरिया कहते हैं, ये क्या करते थे, जमीन के अंदर कुछ ऐसा कार्य करते थे, ऐसा अच्छा कार्य करते थे जिसकी वजह से इन पोषक तत्व की निर्मित वो हमारे जमीन के अंदर करते थे, जिसकी वजह से हमारी फसल को ये सारे पोषक तत्व मिल जाते थे। हम गोबर खाद डाल देते थे, अलग अलग खाद डालते थे, जिसकी वजह से जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ती थी, इन पोषक तत्वों की क्षमता बढ़ती थी, जिसकी वजह से हमारे जमीन के अंदर केमिकल खाद डालने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अभी हमारे किसान भाइयों ने क्या सोचा, फिर भाई अगर मैं ये काम करता हूं कि ये जो पोषक तत्व है मैं अगर बोरी में भर के अगर जमीन के अंदर डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, जमीन के अंदर से उसको ऑटोमेटिकली उस फसल को मिल जाएंगे। यानी कि बोरी में क्या आता है, आप देखते हो यूरिया में क्या आता है, नाइट्रोजन, एनपीके, यानी कि हम एनपीके बार बार बोलते हैं, यूरिया, डीएपी, पोटास, है ना, डीएपी डालते हो, 10 26 26 डालते हो, ऐसे बहुत सारी चीजें डालते हो, ये क्या है, ये सभी जो है ये पोषक तत्व है। लेकिन ये पोषक तत्व कैसे है, ये केमिकल वाले पोषक तत्व है जो आपके जमीन के अंदर डाल रहे, और जिसकी वजह से आपकी जमीन जो है ये दिन ब दिन खराब होती जा रही। छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा दोस्तों, एक सबसे जरूरी एग्जांपल, हम यूरिया की बोरी, हमारे किसान भाई थोड़ा सा ध्यान देके सुनिए, हम यूरिया की बोरी लाते बराबर, हम एक यूरिया की बोरी अगर जमीन के अंदर डालते हैं तो उसके अंदर से कितना केजी नाइट्रोजन मिलता है, एन मिलता है ना। आप अगर इसको सही से कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि जब आपके जमीन के अंदर 100 केजी, है ना, 100 केजी जब यूरिया डालोगे तो उसमें से सिर्फ 46 केजी, 46 केजी सिर्फ उसमें से यूरिया मिलेगा। तो बाकी का 54 केजी क्या है, बाकी का 54 केजी ऐसा है, 54 केजी ये चीज है कि जो आपकी जमीन को खराब कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हमारी जमीन के अंदर ये रेडीमेड मैक्रोन्यूट्रिएंट डाल के तो डाल रहे हैं,
लेकिन उसकी वजह से क्या हो रहा है, मेरा बाजू वाला अगर 10 बोरी डाल रहा है तो मैं 15 डाल रहा हूं, वो 15 डाल रहा है तो वो 20 डाल रहा है, जिसकी वजह से ये जो केमिकल वाला खाद है आपकी जमीन को दिन ब दिन क्या करते जा रहा है, करते जा रहा है। आपके जमीन के अंदर जो नेचुरल तरीके से ये सारे पोषक तत्व बनते थे, ये बनने की प्रोसेस बंद हो चुकी है। यानी कि मैं आज किसान भाइयों को सबको चैलेंज देके कह सकता हूं कि आपके जमीन के अंदर यूरिया डीएपी डालना बंद कर दो, क्या आपके जमीन के अंदर से उत्पाद आना चालू वैसे ही रहेगा? अभी जो 10 बोरी निकल रही है वैसे ही निकलेगी गेहूं या जो भी आप सोयाबीन बो रहे हो या फिर जो भी कपास बो रहे हो? बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि आपके जमीन के अंदर जो नेचुरल तरीके से ये पोषक तत्व थे, ये बनने की जो प्रोसीजर थी या फिर इसको बनाने वाले जो मित्र कीटक थे, इनको सबको हमने मार दिया है, जिसकी वजह से हो क्या रहा है, हमारी जमीन हार्ड होती जा रही है, हमारी जमीन बहुत जबरदस्त तरीके से खराब हो रही है। उसको उसके अंदर आप देखते जा रहे हो कि पानी जो है उसका पर्कुलेशन भी नहीं हो रहा है, हवा का एरिएशन नहीं हो रहा है, जमीन दिन ब दिन हार्ड होते जा रही है और उसकी उपजाऊ क्षमता दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो इसका सोल्यूशन क्या है दोस्तों? किसान भाइयों को भी पता है कि भाई मैं नहीं डालना चाहता यूरिया डीएपी, लेकिन करूं तो भी क्या करूं? मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों, जैसे कि हमारे किसान भाई पहले, हमारे जो पुरख थे, हमारे दादा परदादा, ये लकड़े के हल से खेती करते थे, उसके बाद ट्रैक्टर, फिर उसके बाद लोहे के आए, फिर उसके बाद कौन से आए, ट्रैक्टर आया। अभी सबसे भारी खेती कौन करता है पता है? जिसके पास 55 एचपी का, 65 एचपी का ट्रैक्टर है, वो सबसे भारी किसान, क्योंकि उसके पास वो बहुत भारी मतलब क्या बोलते हैं, मैं अगर देखूं तो लेमकन उसके ऐसे खतरनाक खतरनाक तरीके के आज की तारीख में पलाव आ चुके हैं, जो कि जमीन को बहुत हार्ड हो चुकी है। आज की तारीख में 65 एचपी का ट्रैक्टर भी खेत में घूमने लग गया है। आने वाले समय में एक ही होगा कि या फिर जेसीबी या पोकलन से खेती करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना खेती होने ही वाली नहीं है। ये परिस्थिति होने वाली क्या दोस्तों? 100% होगी, क्योंकि खेती की परिस्थिति हमने इतनी खराब करके रखी है। आज की इस मीटिंग में बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी है, उनको भी पता है जमीन की हालत क्या हो चुकी है। तो किसान भाई करे तो क्या करे, इसका सोल्यूशन क्या है? तो करना क्या पड़ेगा? सिंपल चीज बता रहा हूं आपको। एक तो गोबर खाद आपको हर साल खेत में डालना पड़ेगा, आपको आपके खेत में केचुओं का खाद डालना पड़ेगा, आपके खेत में केचुओं की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, आपके खेत के अंदर अलग अलग तरीके के जो आप केमिकल खाद इस्तेमाल कर रहे हो उसको नहीं इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये अभी क्वेश्चन ये है, सवाल ये है कि भाई लाएंगे तो कहां से लाएंगे? आप बोलोगे कि सर गोबर खाद कहां से लाएंगे, केचुए का खाद कहां से लाएंगे, ये कहां से लाएंगे? तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये नेचुरल तरीके से जो प्रोसेस है, इसको लाने के लिए नेटसप कंपनी ने एक सॉल्यूशन यहां पर लेके आई है, उसका नाम है एनपीके बायो फर्टिलाइजर। आज की तारीख में गवर्नमेंट भी ये कहता है कि आपको आपके केमिकल खाद जो है, केमिकल खाद से आपकी खेती को अगर मुक्तता चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपके जमीन के अंदर आपको बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो एनपीके लिक्विड बायो फर्टिलाइजर नेटसप ने दिया हुआ है। ये क्या है? ये प्रोडक्ट क्या है? आप बोलोगे कि इसकी वजह से होगा क्या? दोस्तों ये एक जैविक प्रोडक्ट है। इसके अंदर क्या है? जीवित बैक्टीरिया इसके अंदर है, जो कि जमीन के अंदर डालने के बाद आपकी जमीन को नेचुरल तरीके से उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए ये प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी इसके अंदर क्या है? इसके अंदर यूरिया डीएपी जैसा रेशो नहीं है, इसके अंदर जीवित बैक्टीरिया है, जो आपकी जमीन के अंदर जाके जो आपकी जो नेचुरल साइकिल थी, जो ये प्रोसेस जो थी, ये एनपीके बनाने की प्रोसेस जो थी, जो ये बैक्टीरिया जो है ये फिर से रिस्टार्ट कर देंगे, केचुओं की संख्या बढ़ाने में मदद करेंगे, जमीन को ढीली ढाली बनाने का काम करेंगे। यानी कि 1 ml में 10 का 12वां घात इतने बैक्टीरिया इसके अंदर है, जो आपकी जमीन को उपजाऊ फिर से बनाने का काम करेंगे आपके जमीन के। अभी आप किसान भाई मुझे बोलेंगे कि सर फिर हम ये काम करें क्या कि कल से यूरिया डीएपी जो भी हम डाल रहे हैं उसको डालना बंद कर दे क्या? भाई साहब ऐसा नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति नशा करता है, उसका नशा एक दिन में अगर आप बंद कर दोगे तो वो जीवित नहीं रह पाएगा। तो हमने भी हमारी जमीन को नशा लगा दी है यूरिया डीएपी खाद की, वो एक दिन में कम नहीं होगा। तो आपको इस साल क्या करना पड़ेगा? जहां पर आप 10 बोरी इस्तेमाल कर रहे थे, वहां पर 6 बोरी 7 बोरी इस्तेमाल करो, एनपीके का लिक्विड बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करो। उसी के साथ आप अगले साल क्या करो? 5 बोरी इस्तेमाल, आप 5 बोरी पे आओ, फिर धीरे धीरे 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे करके 3 से 4 साल के बाद आपकी खेती में आप यूरिया डीएपी डालना बंद कर दो।
तो भी आपकी जमीन की उपजाऊ क्षमता जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएगी, आपकी जमीन ढीली ढाली बन जाएगी, आपकी जमीन मुलायम बन जाएगी। पहले जैसे उसके अंदर जो पोषक तत्व थे वो नेचुरल तरीके से बनना शुरू हो जाएगी, केंचुओं की संख्या बढ़नी शुरू हो जाएगी, उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, उसको जो पानी पकड़ने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी, उसके अंदर जो हवा जो सर्कुलेशन होता है वो बढ़ जाएगी। तो ये करना कैसे है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको आपकी फसल में पानी के साथ 1 या 2 बार आपको देना है। अभी कई बार कई लोग ये पूछते हैं कि सर इसको देना कैसे है, तो आपको कुछ करना नहीं दोस्तों, 250 लीटर 200 लीटर की टंकी में एनपीके, ये लिक्विड है, इसको मिक्स कर दो, पानी के अंदर मिक्स कर दो 250 या 200 लीटर की टंकी में, उसके अंदर से छोटा सा कॉक या नली निकाल दो, जो कि आपके मेन, जहां से मेन पूरा फ्लोड है, यानी कि पूरे खेत में जहां से पानी निकलता है वहां पे उस नली को छोड़ दो। ये जो बैक्टीरिया, इसका काम क्या है, ये बैक्टीरिया सिर्फ आपके खेत में, आपके जमीन के अंदर जाना चाहिए, जिसकी वजह से आपके जमीन के अंदर जाके एक बैक्टीरिया दूसरा बैक्टीरिया पैदा नहीं करता, एक बैक्टीरिया करोड़ों बैक्टीरिया पैदा करते हैं, और 1 ml में 10 का 12वां घात, मतलब कितने बैक्टीरिया आप सोच सकते हो। तो ये पूरे खेत में फैल जाएंगे और इसका प्रोसीजर है जो है ये इसका काम करना शुरू हो जाएगा। या फिर आप ड्रिंचिंग कर सकते हो, यानी कि जहां पर आपने पौधा लगा है उसके आगे जो पंप होता है उसके आगे एक नोजल होता है, उस नोजल को खोल लो और उस नोजल को आप ड्रिंचिंग, उसके माध्यम से ड्रिंचिंग जो है उसके जो पौधा है, फसल है, उसके जड़ों के पास ड्रिंचिंग में आप दे सकते हो। या फिर गोबर खाद के अंदर इसको एक ट्रॉली गोबर खाद के अंदर एक, ये जो पूरे एक सेट है यानी कि एनपीके, इसको पानी के साथ मिक्स करके उस गोबर खाद के अंदर डाल दो और उस गोबर खाद को आप खेत में डाल दो, तो भी आपकी खेत में वो एक ट्रॉली आपने गोबर खाद डाला है ना, तो ये 10 से 15 ट्रॉली गोबर खाद के बराबर का काम कर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये आपकी जमीन की उपजाऊ क्षमता यहां पर बढ़ाने वाला है। तो इसको आपको 2 बार आपको जमीन के अंदर से दे सकते हैं कोई भी फसल में, जब फसल यानी कि 1 से 1.5 महीने की हो जाएगी तब, और जब इसकी फ्रूट स्टेज यानी फ्रूट फॉर्मिंग की स्टेज है उस वक्त कुछ किसान भाई जो है के का इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब एन और पी का इस्तेमाल मत करो, के का सिर्फ आप उस वक्त जो है ये इस्तेमाल जो है 100% उस वक्त जो है आप कर सकते हैं। तो इसके तरीके की, यानी कि स्टार्टिंग में कुछ लोग बोलते हैं सर एनपीके साथ में देना है क्या, बिल्कुल साथ में दे सकते हैं, लेकिन जब फ्रूट फॉर्मिंग स्टेज है उस वक्त आपको सिर्फ के का इस्तेमाल करो, जिसकी वजह से उसकी जो ग्रोथ है बहुत जबरदस्त तरीके से होगी। तो इस तरीके से हम एनपीके को इस्तेमाल कर सकते हैं। बस मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको पानी के साथ जमीन के अंदर से दे सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से दे सकते हैं, ड्रिंचिंग के माध्यम से दे सकते हैं, या फिर खुले पानी के साथ भी दे सकते हैं। तो ये तीनों बॉटल लगभग 1 से 1.5 एकड़ में, मैं तो कई बार बोलता हूं 2 एकड़ में भी चल जाएगी, 2 एकड़ में, 1.5 से 2 एकड़ में ये तीनों बॉटल आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक साथ मिक्स करके। तो इस तरीके से हमारा एनपीके, तो जैसे कि मैंने बताया कि इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर इस तरीके के बैक्टीरिया है जो कि अजोटोबैक्टर है, एन के अंदर, पी के अंदर क्या है फॉस्फोसोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया, के अंदर क्या है पोटासोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया। बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर ये जो है इसका क्या बोलते हैं कितना रेशो है, इसके अंदर कितना, इसके अंदर से कितना परसेंट एन मिलेगा, कितना परसेंट पी मिलेगा। बॉस इसके अंदर परसेंटेज नहीं है, इसके अंदर जीवित बैक्टीरिया है जो कि आपकी जमीन को उपजाऊ बनाएंगे। तो ये कम से कम 3 से 4 साल की प्रोसेस है दोस्तों। 4 साल के बाद आप केमिकल खाद जो है ये 100% बंद कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। उसके बाद हम आते हैं शेत प्रोडक्ट के ऊपर। हमारा जो शेत प्रोडक्ट है ये बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। अभी कुछ जगह पर एनपीके जो है ये जमीन के अंदर से हम देते हैं, लेकिन हमने शेत जो प्रोडक्ट है ये इस तरीके का प्रोडक्ट बनाया है कि जिसके अंदर बायोस्टिमुलेंट यानी कि पोषक तत्व तो है ही, लेकिन कुछ बैक्टीरिया भी इसके अंदर है, जैसे जीवित बैक्टीरिया मैंने आपको ये दिखाए थे, इस तरीके के बैक्टीरिया, मतलब स्टीमरिच के कुछ कंटेंट, स्टीमरिच के टाइप के कुछ कंटेंट, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो क्या करते हैं वायुमंडल में से भी, हमारे वातावरण में से भी कुछ ऐसे जो चीजें होती है उसको एब्सॉर्ब करते हैं। यानी कि हमारे वायुमंडल में भी ऐसे बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो जैसे हम एन कहते हैं, उसको भी खींच के एब्सॉर्ब करके फसल को देने का काम करता है। उसी के साथ इसको जब हम छिड़काव करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, इसका जो है ग्रोथ, इसके अंदर के जो बायोस्टिक का जो कॉम्बिनेशन है ये फसल की ग्रोथ में भी काम करेगा। इसका मतलब क्या है, हम छिड़काव में भी शेत को इस्तेमाल कर सकते हैं और जमीन के अंदर
एनपीके के साथ मिक्स करके भी दे सकते हैं, और इसके अंदर के जो बैक्टीरिया हैं ये क्या करेंगे, ये माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट अवेलेबल कर देने का काम करेंगे। मतलब जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, क्लोरीन, इनको भी अवेलेबल कर देने का काम करेंगे। यानी कि ये डबल एक्टिविटी वाला प्रोडक्ट है। तो इसकी वजह से इस प्रोडक्ट को हम एनपीके के साथ मिक्स करके दे सकते हैं क्या? तो बिल्कुल दे सकते हैं। जमीन के अंदर अगर हम कोई फसल में दे रहे हैं तो इसको जमीन के अंदर से एनपीके के साथ तीनों एनपीके की बोतल और शेड की एक बोतल आपने 250 लीटर की टंकी में मिक्स कर दिया, और वहां से भी आप उसको खेत में पानी के साथ दे सकते हो क्या? दो दे सकते हो। इसको छिड़काव में भी दे सकते हो क्या? तो यस, 100% इसको दे सकते हो छिड़काव में भी। 15 लीटर का जो पानी की जो हमारी ये टंकी होती है 15 लीटर में, इसको आप 15 से 20 ml 25 ml तक भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि शेत को हम छिड़काव में भी देंगे तो चलेगा क्या? यस, 100% चलने वाला। ये डबल काम करेगा। इसके अंदर बैक्टीरिया भी है और बायोस्टिमुलेंट भी है, और इसके अंदर के जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, इसके अंदर के जो बैक्टीरिया है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अवेलेबल कर देने का काम यहां पर करेंगे। और सबसे भारी काम क्या करता है? ये फसल की डिफेंस सिस्टम, यानी कि रोग प्रतिकार क्षमता के साथ साथ वो अटैकिंग, मतलब उस फसल को जो है जिसके ऊपर जो अटैक होता है उनके खिलाफ जो कीटक, जो भी वायरस बैक्टीरिया आता है उनके खिलाफ उसको लड़ने के लिए उसको मजबूती प्रदान करने का काम इस शेत के जो है इसके अंदर के कंटेंट जो है ये करते हैं। तो इतना जबरदस्त शेत प्रोडक्ट है। मैं कहूंगा कि ये बहुत अल्टीमेट प्रोडक्ट है। जिन किसान भाइयों के यहाँ पर एनपीके जमीन के अंदर से नहीं दे सकते तो वहां पर आप शेत 100% जो है बायो 99 के साथ छिड़काव में इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारा शेत प्रोडक्ट है। तो ये जमीन के जो हमारी फसल को दिक्कत करने का काम करता है, इंटाक हमारे हमारे फसल को जो दिक्कत होती है उससे बचाने के लिए हमारे पास कौन से प्रोडक्ट है? तो इंटाक। अभी हमारी फसल के सबसे बड़े दुश्मन जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं क्या है? ये है सकिंग पेस्ट, मतलब रस चूसक कीटक, जिसे हम डंक मार के, यानी कि ये क्या करते हैं? रस चूसक कीटक, ये जैसे कि मच्छर काटते हैं ना, अभी वो डंक मारते हैं, वैसे ही हमारी जो फसल होती है वो जो खाना बनाती है जिसे हम सैप कहते हैं, उसको ये सक करने का काम करते हैं। यानी कि वो जो है डंक मार के, रस चूसक कीटक जो है डंक मार के उस फसल को खराब कर देते हैं। आप अगर देखोगे, अगर आप कॉटन की फसल अगर देखोगे, कपास की फसल, उसके पन्ने जो है ना, पत्ते, उसके पिछले हिस्सों में देखोगे तो वहां पर आपको एफिड्स या फिर व्हाइट फ्लाई दिखती है। वो क्या करती है? पत्ते को पूरा सिकोड़ देती है, इतना जबरदस्त तरीके से उसमें से रस जो है उसको निकाल लेती है। तो ये रस चूसक कीटक ये फसल को लगभग 70% जो है खराब जो है ये रस चूसक कीटक करते। उसी के साथ वायरस, फंगस और बैक्टीरिया को एक फसल के ऊपर से दूसरे फसल के ऊपर लेके जाने का काम भी यही ये जो है सकिंग पेस्ट, जिसे हम कहते हैं रस चूसक कीटक कहते हैं। तो इनको किल करने के लिए मार्केट से हम बहुत सारी अलग अलग दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों समझने की कोशिश करो, आप अगर बायो 99 और इंटैक का आप पहले से ही स्टार्टिंग से इस्तेमाल करोगे तो ये रस चूसक जो कीटक है इनको हम कैसे खत्म कर सकते हैं? पहले अगर इसका पहला छिड़काव हम जल्दी करेंगे तो ये क्या करेगा? इंटैक के अंदर के जो एलिडाइड्स, कीटोनेस, टेरापेन्स, एलोकाइड्स नाम के जो कंटेंट है ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक इंटैक्ट प्रोडक्ट बनाया गया है। जो क्या करेगा? ये पहले तो अंडों को खत्म करेगा, यानी कि जो पिछले साल के जो अंडे आपके खेत में हैं या फिर उस फसल के ऊपर है उसको पूरी तरीके से नष्ट करेगा। दूसरी चीज, इसको छिड़काव करने के बाद जो सकिंग पेस्ट होते हैं उनकी जो डंक मारने की जो क्या बोलते हैं उनकी जो पावर होती है या फिर वो जो डंक मारते हैं उसकी जो कैपेसिटी है उसको खत्म कर देता है। मतलब वो डंक ही नहीं मार पाता उस फसल को। इसका मतलब क्या है? कीटक तो है लेकिन वो डंक ही नहीं मार पा रहा है। तीसरा काम ये करता है कि उसकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि प्रजनन क्षमता को खत्म कर देगा, यानी कि वो अंडे ही नहीं दे पाता है। उसी के साथ ग्रोथ रिटार्डर, उसकी ग्रोथ ही नहीं होती, यानी कि वैसे के वैसे खत्म हो जाता है। यानी कि ये अलग अलग कीटक की जो अलग अलग अवस्थाएं होती हैं उसके ऊपर ये अलग अलग अवस्था में अलग अलग काम करता है। मतलब ये अंडे को भी खत्म करेगा, ये उसकी जो डंक मारने की जो पावर है उसको खत्म करेगा,
उसको जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको खत्म कर देगा, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन ही उसका नहीं आ पाएगा। तो ऐसे अलग अलग जो है ये हमारा इंटैक्ट प्रोडक्ट जो है काम करेगा। तो इसको कब इस्तेमाल करना है? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके फसल के अंदर जो है सकिंग पेस्ट यानी कि रस चूसक कीटक, सफेद मच्छर जिसे कहते हैं, हरे मच्छर जिसे कहते हैं, सफेद मक्खी जिसे कहते हैं, माइट्स जिसे कहते हैं, है ना, तो इनको हमें खत्म करना है। तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल जो है स्टार्टिंग से इसको हम कर सकते हैं। तो ये छोटी फसल के ऊपर भी इसका छिड़काव करेंगे तो भी कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर पॉइजन नहीं है। ये पूरी तरीके से नीम बेस इसको बनाया गया है, एक जबरदस्त जैविक इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड हम इसको बोल सकते हैं। बायो 99 के साथ इसको मिक्स करके आप इस्तेमाल कर सकते हो। 15 लीटर की टंकी में 30 ml इसको इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये जो है ये प्रोडक्ट है। उसी के साथ हम बढ़ते हैं रैपअप प्रोडक्ट की ओर। मैंने जैसे स्टार्टिंग के स्लाइड में आपको बताया था कि हमारी फसल को नुकसान देने का काम कुछ ऐसे डिसीजेस भी होते हैं। डिसीजेस किसकी वजह से होते हैं? वायरस की डिसीजेस, फंगल डिसीजेस। अगर आपकी अगर पीला पड़ गया तो मैं आपको बोलता हूं कि 8 दिन के अंदर पूरा खेत पीला हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर पूरी तरीके से जो क्या बोलते हैं फंगस है या फिर बैक्टीरिया है या वायरस है, ये पूरी तरीके से खेत में फैल जाता है। क्योंकि ये हवा के साथ, पानी के साथ, किसी के साथ भी इसका फैलाव पूरी खेत में होता है। तो इससे बचने का रास्ता क्या है? अगर एक बार जैसे कि अभी कोरोना है, आपको पता है, एक को हुआ तो पूरे गांव को हो सकता है। इसका मतलब क्या है? ये वायरल डिसीजेस, बैक्टीरियल डिसीजेस एक से दूसरे तक पहुंचने के लिए बहुत कम टाइम लगता है, रातों रात खेत खराब हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए करना क्या पड़ेगा? तो इससे पहले तो ये हमारे फसल को लगना नहीं चाहिए, और लग भी गया वायरस या बैक्टीरिया तो उसको या फिर फंगस, तो उसको वहीं के वहीं खत्म करना पड़ेगा। तो इसके लिए नेटसप ने एक एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, और उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बायोपॉलीमर्स और नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने यहां पर एक जबरदस्त प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम है रैपअप। ये इस तरीके का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है जो बैक्टीरिया और फंगस जिसे हम फुफुंद कहते हैं उससे हमारी फसल को बचाने का काम भी करेगा, प्लस अगर उसके ऊपर बैक्टीरिया का या फंगस का इंफेक्शन हो गया है तो उसको वहीं के वहीं रोकने का काम भी करेगा। मतलब सोचने की कोशिश करो कि ये आपकी फसल के ऊपर इसका अटैक नहीं होने देगा, अगर अटैक हो गया है तो उसको वहीं के वहीं रोक देगा। इस तरीके का ये जो है ये रैपअप प्रोडक्ट है। इसका मतलब क्या है कि ये प्रोडक्ट जो बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है। ये करेगा काम कैसे? जैसे कि हमारे घर में कोई पुराना कागज होता है तो हम क्या करते हैं, उस पुराने कागज को अगर अच्छा रखना है, पानी से बचा के रखना है, तो हम उसको लेमिनेशन कर देते हैं, बराबर। वैसे ही अगर हम रैपअप और बायो 99 का फसल के ऊपर छिड़काव करते हैं, पौधे के ऊपर छिड़काव करता है, तो ये पौधे के ऊपर क्या करेगा? लेमिनेशन का काम करेगा। लेमिनेशन कैसा होता है? लगभग 21 दिन तक ये लेमिनेशन रहेगा, और उसकी वजह से आपके फसल के ऊपर या पौधे के ऊपर फंगस का अटैक नहीं होगा, फफूंद का अटैक नहीं होगा, या फिर बैक्टीरिया का अटैक नहीं होगा। अगर हो भी गया है तो उसको वहीं के वहीं किल करने का काम ये रैपअप प्रोडक्ट करेगा। अब इतना जबरदस्त टेक्नोलॉजी हमने यहां पर इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत जबरदस्त तरीके से नुकसान जो है ये हमारी फसल को होता है। उसी के साथ ये फसल की डिफेंस सिस्टम और रोग प्रतिकार क्षमता जो होती है उसको भी एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से ये हमारी जो फसल होती है उसकी जो रोग प्रतिकार क्षमता अगर बढ़ गई तो फफूंद का अटैक हुआ तो भी उसको वो सह लेती है, और उसको किल करने में भी यहां पर वो मदद करता है हमारा रैपअप प्रोडक्ट। तो इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसको आपको देखो, एक सोचने की कोशिश करो। बैक्टीरिया और फंगस, फफूंद को और बैक्टीरिया से होने वाले डिसीजेस, अगर आपकी फसल के ऊपर काले धब्बे पड़ रहे हैं तो इसका मतलब बैक्टीरिया का अटैक हुआ है। अगर आपके फल के ऊपर, फसल के ऊपर जो फल लगी है उसके ऊपर काले धब्बे, पीले धब्बे पड़ रहे हैं तो उसके ऊपर बैक्टीरिया फंगस का अटैक है। सफेद कलर के गोल राउंड पड़ रहे हैं
अगर आपकी फसल के अगर जमीन में से निकालोगे तो जो पौधे की जो जड़ें है ये अगर चिपचिपी हो रही है, काली हो रही है, इसका मतलब बैक्टीरिया या फंगस का उसके ऊपर अटैक हुआ है। तो उससे बचने के लिए हम इसको जमीन के अंदर से भी दे सकते हैं और इसको हम छिड़काव में भी हम इसको दे सकते हैं। तो ये बैक्टीरिया और फुफूंद यानी कि फंगस ये दोनों के साथ एक साथ लड़ता है। तो ये इसको हमें करना क्या है, 1 लीटर पानी में कम से कम 3 से 5 ml इस्तेमाल करना है। मतलब 15 लीटर की टंकी में 50 से 70 ml इसको डालना है और 2 एकड़ में हम इसको जमीन के अंदर से भी चला सकते हैं। यानी कि अगर मैं कहूं केले की खेती होती है, गन्ने की खेती होती है, तो वहां पर ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है जमीन के अंदर से, क्योंकि जमीन के अंदर से जड़ें जो होती है ये खराब होने लग जाती है, क्योंकि पानी जहां पर ज्यादा रहता है, जिस जमीन के अंदर पानी ज्यादा रहता है, जैसे कि पपया हो गया, उस खेती में भी पानी जो है लगातार हम इस्तेमाल करते रहते हैं, जिसकी वजह से जमीन के अंदर के जो जड़ें हैं ये खराब हो जाती है। तो इस तरीके से जो हमारा ये प्रोडक्ट है ये इस तरीके से जमीन के अंदर से भी देंगे तो ये बैक्टीरिया के खिलाफ और फंगस के खिलाफ, ये दोनों के खिलाफ बहुत जबरदस्त तरीके से कारगर साबित होता है। तो इस तरीके से हमारा जो है ये रैपअप प्रोडक्ट है। तो हमारे अभी तक हमने जो प्रोडक्ट देखे, हमारे जो खेती के प्रोडक्ट हमने देखे, उसके अंदर मैंने आपको पहला प्रोडक्ट बताया था जो कि आपका स्टिमरिच था, जो कि आपका उत्पाद बढ़ाने का काम करेगा। दूसरा प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था जो कि हमारे किसान भाइयों का खर्चा कम करेगा, केमिकल खर्चा कम करने का काम करेगा, उसका नाम था बायो 99। तीसरा प्रोडक्ट मैंने आपकी जमीन यानी कि किसान भाइयों की मिट्टी सुधारने के लिए शेत और एनपीके प्रोडक्ट देखा। हमारी फसल को बचाने के लिए, रज चूसक कीटक से बचाने के लिए हमने इंटैक्ट प्रोडक्ट देखा। डिसीजेस से बचने के लिए, फंगस से और बैक्टीरिया से बचने के लिए हमने रैपअप प्रोडक्ट को देखा। इस तरीके से हमारे ये खेती के प्रोडक्ट थे। अभी हम बढ़ते हैं हमारे पशुओं के प्रोडक्ट की ओर। हमारे जो पशु है, हमारे किसान भाइयों के पास बहुत सारे पशु होते हैं, यानी कि साइड बाय साइड वो पशुओं के भी हमारे पास अगर देखते हैं, गाय होती है, भैंस होती है, बैल होता है, बकरा होता है, इस तरीके की बहुत सारे हमारे पास जानवर होते हैं। तो ये जानवरों के ऊपर भी जो, जैसे कि हमारे फसल के ऊपर जैसे कि मैंने बताया था रज चूसक कीटक लग जाते हैं, तो वैसे हमारे जो जानवर होते हैं उनके ऊपर भी कीटक लग जाते हैं। जैसे कि अलग अलग मक्खियां होती है, उसी के साथ टिक्स होती है, वो क्या करती है, स्पाइडर्स होती है। तो ये क्या करते हैं, हमारे जानवर का खून चूसने का काम करते हैं। तो इसके लिए हमारे किसान भाई क्या करते हैं, मार्केट से जहरीली एक दवा लाते हैं, बहुत छोटी दवा मिलती है ना, वो पानी में घोलते हैं और उस जानवर के ऊपर छिड़क देते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, उसके ऊपर जो भी कीटक लगे हैं, जो भी उसके ऊपर टिक्स स्पाइडर जो भी लगा है वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन उससे होता क्या है पता है दोस्तों, अगर वो उसके शरीर के अंदर गया या फिर उसके बॉडी के अंदर वो केमिकल जाता है तो उसकी वजह से साइड इफेक्ट होते हैं, कई बार जानवर खत्म भी हो जाते हैं। ये भी हमने देखा है, अगर उसके मुंह से अंदर चला गया तो भी बहुत सारे जो है उस जानवर होती है। तो उसके लिए हमारे निटसप ने बायोफिट प्रोडक्ट रेंज में पेट लोशन नाम का प्रोडक्ट बनाया है कि जो हमारे जो जानवर होते हैं किसान भाइयों के पास, उनको उनके ऊपर जो कीटक लगते हैं, जो भी अलग अलग तरीके के स्किन डिसीजेस होते हैं, उसके ऊपर जो सॉल्यूशन है, पेट लोशन नाम का प्रोडक्ट हमने लाया है। उसको क्या करना है, 10 लीटर पानी में 10 ml डालो, जानवर को पहले अच्छे से धो लो, जो भी है, गाय भैंस बैल बकरी, आपके पास डॉग है, कुत्ता है, उसको भी आप इससे नहला सकते हो, क्योंकि ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक के जैविक के कोई भी केमिकल इसके अंदर नहीं है। 10 लीटर पानी में 10 ml डालो, उस घोल को अच्छे तरीके से मिक्स कर लो। उस घोल को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद करना क्या है, उस घोल को आपको, जब जानवर को नहला लिया तो उसके जो बाल होते हैं उसके अपोजिट साइड से नीचे से ऊपरी हिस्से में इस घोल को लगाना है, कपड़े से लगा सकते हैं या फिर उसके ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। 2 से 3 घंटा रहने दो, उसके बाद जानवर को धो लो पानी से, आपका जानवर पूरी तरीके से कीटक मुक्त हो जाएगा। इस तरीके से हमारा पेट लोशन जो है ये प्रोडक्ट है। तो इतना जबरदस्त प्रोडक्ट जो है नेटसप ने हमारे किसान भाइयों के लिए बनाया हुआ है। तो हम इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके जो है ये हमारे जो प्रोडक्ट है वो जबरदस्त तरीके से काम करता है। मैं अगर बात करता हूं हमारा, अभी हम आगे बढ़ते हैं सीएफसी प्रोडक्ट के ऊपर।
हमारा जो सीएफसी प्रोडक्ट है, हमारा जो सीएफसी प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हमारे, जैसे कि हमें भी, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए प्रोटीन्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होती है, वैसे ही फसल की ग्रोथ के लिए भी अलग अलग हार्मोन्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। वैसे ही हमारे पास जो गाय, भैंस, बैल, जो भी जानवर होते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए, उनकी अच्छी सेहत के लिए विटामिन, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, हर्ब्स, प्रोबायोटिक, बैक्टीरिया, इनकी आवश्यकता होती है। लेकिन हमारे किसान भाई जो होते हैं, हमारे जो बहुत सारे ऐसे दूध के जो व्यवसाय करने वाले जो किसान भाई होते हैं, वो उनकी गाय को या भैंस को अच्छी मात्रा में जो जो भी चीजें चाहिए, ये जो विटामिन, प्रोटीन्स होते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन जो है, ये चारा के माध्यम से नहीं दे पाते, क्योंकि जो चारा है वो भी केमिकल का आ रहा है, वो भी हाइब्रिड आ रहा है, जिसकी वजह से जो जानवर है उनकी पोषक तत्वों की जो पूर्तता है ये नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से आज की तारीख में जो मिल्क प्रोडक्शन है इंडिया का, ये बहुत दिन ब दिन कम होते जा रहा है। जिस गांव में पहले 500 गाय होती थी, उस गांव में आपको 5 गाय भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि गाय को पालना, भैंस को पालना, ये बहुत बड़ी बात हो गई है। उनका मेंटेनेंस जो है ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। तो इसकी वजह से उनको अच्छा सेहत उनकी रखने के लिए बहुत दिक्कतें होती है, क्योंकि हमारे किसान भाइयों को बहुत ज्यादा खर्चा उनकी सेहत अच्छी रखने के लिए करना पड़ता है, क्योंकि उनको बहुत सारी बीमारियां होती है। क्योंकि ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको सही मात्रा में, सही तरीके से उनका न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। तो नेटसप कंपनी ने सीएफसी प्लस ये प्रोडक्ट बनाया है, जिसके माध्यम से हम 10 ग्राम अगर हमारे गाय को, भैंस को, बैल को अगर हम खिलाते हैं, जिसकी वजह से हमारी गाय की, भैंस की, या फिर हमारे पास जो भी जानवर है, उसकी जो न्यूट्रिशन की, पोषक तत्वों की जो कमी है, ये इससे पूर्तता होगी। यानी कि इस प्रोडक्ट के अंदर मैं अगर बात करता हूं, विटामिन ए, विटामिन D3, विटामिन ई, अलग अलग तरीके के मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयोडीन, ये इस तरीके के अलग अलग कंटेंट हमने डाले हैं। यानी कि लगभग 27 तरीके के अलग अलग कंटेंट इसके अंदर हमने डाले हैं, जिसकी वजह से होगा क्या कि हमारी जो गाय, भैंस, बैल जो भी है, उसकी जो पोषक तत्वों की पूर्तता है इस प्रोडक्ट के माध्यम से पूरी हो जाएगी। इससे होगा क्या? इससे होगा क्या कि उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी हो जाएगी। इसके अंदर कुछ एंजाइम्स और कुछ प्रीबायोटिक बैक्टीरिया है, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है, जो क्या करेंगे, हमारी गाय के या भैंस के जो पेट के अंदर के जो टॉक्सिन्स है वो भी निकालने का काम करेंगे, उसकी पेट जो है उसको साफ रखने का काम करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे किसान भाई हमारे पास जुड़े हैं। मैं एक ही चीज आपसे पूछूंगा, गाय की या भैंस की या फिर आपके पास जो जानवर है उसकी सेहत अच्छी है, ये हम कहां से आइडेंटिफाई करते हैं, कहां से समझते हैं? डॉक्टर आता है, वेटरनरी डॉक्टर भी आज इस मीटिंग में जुड़े होंगे, तो आपको भी पता है डॉक्टर साहब, आप क्या करते हो? आप एक ही चीज करते हो, गाय का या उसका जो भी आप जानवर को देखने के आए हैं, उसका गोबर चेक करते हो कि उसके गोबर की क्वालिटी कैसी है। उससे पता चल जाता है कि इस गाय की डाइजेस्टिव सिस्टम कैसी है, उस गाय का अंदर का सिस्टम कैसा है, उससे पता चल जाता है इस गाय को क्या दिक्कतें हैं। यानी कि इसके अंदर के जो विटामिन है, इसके अंदर के जो एंजाइम्स है, इसके अंदर के प्री और प्रोबायोटिक बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, ये उस गाय का जो अंदर की डाइजेस्टिव सिस्टम है ये अच्छा रखने का काम करते हैं। कई बार हमने ये देखा है कि 10 ग्राम खिलाने से दस्त लग जाते हैं। मतलब हम उसको जो आटा है या खली है उसके साथ हम क्या बोलते हैं, गाय को आप खिलाओ, भैंस को खिलाओ, तो कई बार ये देखा है कि उसको दस्त लग जाते हैं। तो बॉस उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसका जो पेट है ये साफ हो रहा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कई बार ये भी देखा गया है कि उसका दूध जो है इनिशियल लेवल में कम होता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 10 से 15 दिन, 20 दिन के बाद फिर से दूध जो है ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करने का काम जो है ये प्रोडक्ट कर रहा है। कई बार मैंने देखा है हमारे नेटसप के लोग थोड़े टेंशन में आ जाते हैं कि जैसे सीएफसी दिया और उस गाय का या भैंस का 8-10 दिन में दूध कम हो जाता है। टेंशन मत लो, 15-20 दिन के बाद दूध बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा कि गाय को, भैंस को उसकी न्यूट्रिशन, उसके पोषक तत्व सही तरीके से मिल जाएंगे, जिसकी वजह से होगा क्या, उस गाय की जो पोषक तत्व की पूर्तता हो जाएगी, उस गाय का 1 से 1.5 लीटर दूध गारंटेड बढ़ेगा। दूध नहीं बढ़ेगा तो फैट कंटेंट बढ़ेगा, फैट नहीं बढ़ेगा तो कम से कम उस गाय का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उसका चारा खाने का तरीका अच्छा हो जाएगा, उसका पेट साफ रहेगा और वो गाय जो है ये हेल्दी रहेगी। जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा यानी कि उसकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी अच्छी हो जाएगी। तो इस तरीके से ये सीएफसी प्रोडक्ट जो है ये जबरदस्त तरीके से, अगर हमारे देश की, अगर गौ माता को अगर बचाना है,
जिसे हम माता कहते हैं, उसको अगर बचाना है तो उसके लिए हमें 100% उसको CFC प्लस ये प्रोडक्ट खिलाना ही है। 10 ग्राम बस उसके पेट में रोज जाना चाहिए। बस एक चीज ध्यान में रखो, अगर गाय अगर प्रेग्नेंट है, गाभन अवस्था में है, तो बस एक बार उसको डॉक्टर की सलाह से दो, मतलब आप उसको एक बार देख लेंगे, क्योंकि कई बार डॉक्टर भी उसको विटामिन की, प्रोटीन्स की गोलियां देते हैं। मैं एक ही चीज कहूंगा, इस प्रोडक्ट के अंदर प्रोटीन्स, विटामिन, कैल्शियम, मिनरल्स, है ना, और अलग अलग ट्रेस एलिमेंट एक साथ मिक्स करके दिए हैं, जो कि आपको मार्केट में एक साथ कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। और मार्केट से जो आप कैल्शियम खिलाते हो, उसकी वजह से गाय को आप 3 साल कैल्शियम खिलाओ मार्केट का, जो आप कैन लेके आते हो ना मार्केट से, 3 साल खिलाओ, चौथे साल आपकी गाय की रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म, वो दूसरा बच्चा दे ही नहीं सकती, वो दूध देने के लायक नहीं है, उसको आपको बेचना ही पड़ता है। तो इस तरीके के मार्केट के जो केमिकल है खिलाने से होता है। लेकिन हमारा CFC प्रोडक्ट जो है, ये जबरदस्त तरीके से उसकी ग्रोथ में काम करेगा, उसकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करेगा, उसका सही तरीके से पोषक तत्व भी यहां पर उसको देने का काम करेगा। ये आप अगर बछड़े को और बकरे को अगर आप दे रहे हो, तो आपको करना एक ही है कि आपको उसको 5 ग्राम ही खिलाओ, अगर उसकी साइज छोटी है तो और गाय या भैंस है, बैल है, तो उसको आप जो है यहां पर 10 ग्राम, कुछ लोग बोलते हैं सर सुबह 5 ग्राम खिलाना है या शाम को 5 ग्राम खिलाना है, बहुत 10 ग्राम खिलाओ, है ना, 10 ग्राम एक साथ उसको भी दिया तो भी चलेगा, 5-5 ग्राम दिया तो भी चलेगा। तो इस तरीके से आप जो है 10 ग्राम उसके पेट में उसको खली के साथ, आटे के साथ मिक्स करके इसको आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोडक्ट है। उसी के साथ मैं अगर बात करता हूं, एक नया प्रोडक्ट रेंज नेटसप ने अभी अभी लॉन्च किया है। बहुत क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं, बहुत बार मैं आखिरी के 10 मिनट अभी इस प्रोडक्ट रेंज के ऊपर बात करूंगा। एक्वा, नेटसप ने बायोफिट एक्वा क्लियर, एक्वा करके एक नया प्रोडक्ट रेंज जो है ये लॉन्च किया हुआ है। यानी कि अभी अगर देखते हैं तो नेटसप के पास कौन सी प्रोडक्ट रेंज है, हमारे पास हमारे जमीन के लिए, यानी कि हमारे जो फसल है उसके लिए प्रोडक्ट्स है, हमारे जानवरों के लिए प्रोडक्ट है, वैसे ही हमारे पास एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो है एक्वा का, यानी कि मत्स्य व्यवसाय, जिसके माध्यम से फिशरीज जिसे कहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा व्यवसाय जो है आज की तारीख में इंडिया में है। तो ये जो है बायोफिट एक्वा, ये जो प्रोडक्ट रेंज है, ये लाने का मकसद क्या है? देखो, भारत में फिशरीज यानी कि जो मत्स्य पालन होता है, फिश फार्मिंग जो होता है, ये बहुत बड़े पैमाने में बढ़ रहा है। अभी आप अगर देखेंगे तो आप बोलेंगे कि सर ये तो समुद्र में होता होगा। नहीं दोस्तों, ये समुद्र के साथ साथ अभी इसको इनलैंड फार्मिंग कहते हैं या फिर पॉन्ड फार्मिंग कहते हैं, ये आज की तारीख में बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ रही है। पॉन्ड फार्मिंग ये बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ रही है। मतलब मैं अगर कहूं, जिसे हम तालाब के अंदर मछली का व्यवसाय करना, मतलब क्या करते हैं हमारे किसान भाइयों के पास खेत होता है, उसी के अंदर वो क्या करते हैं, मैं आपको दिखाई देता हूं, इस तरीके से होता है। हमारे किसान भाई जो होते हैं उनके पास जो है बहुत सारी जमीन होती है, तो उसके अंदर क्या करते हैं, इस तरीके के तालाब बनाते हैं, और इस तालाब के अंदर जो है ये जो बीज होती है, यानी कि अलग अलग जो फिश होते हैं, मत्स्य जो होते हैं, अलग अलग वैरायटी जो होती है, उसके बीज लाके इस पॉन्ड के अंदर वो लोग डाल देते हैं, और उसके माध्यम से क्या करते हैं, ये 3 महीने, जैसे कि हमारी पोल्ट्री होती है, पोल्ट्री फार्मिंग होती है, पोल्ट्री का व्यवसाय होता है, वैसे ही मत्स्य पालन जो है आज की तारीख में खेतों में किया जाता है। तो ये साइड बाय साइड वो हमारे किसान भाई जो है ये करते रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी मात्रा में आज की तारीख में बड़ा मार्केट आज की तारीख में नेटसप में ऑल ओवर इंडिया में ओपन हुआ है। तो यहां पर होता क्या है, फिश जो है लाके रखते हैं, जैसे कि पोल्ट्री में आप लोग देखते होंगे तो छोटे छोटे चूजे जो है उस पोल्ट्री में डालते हैं और उनको खाद खिलाते हैं, और 45 से 40 दिन के अंदर जो चूजे होते हैं उसका क्या बन जाते हैं, बड़ी मुर्गी बन जाती है, और उसको मार्केट में बेचते हैं। वैसे ही इसके अंदर छोटे छोटे बीज जो है, छोटी छोटी मछलियां इस तालाब में डालते हैं, और इसको 3 महीने या 4 महीने 6 महीने ऐसे अलग अलग उस वैरायटी के ऊपर डिपेंड होता है, और उसके माध्यम से क्या होता है, उसके जो आप देख सकते हैं, देखो इस तरीके की छोटी छोटी मछलियां उसके अंदर डालते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, ये 3 महीने 4 महीने और 6 महीने इसके अंदर की ये जो मछली है बड़ी बन जाती है, और उसको क्या करते हैं, उसको ये मार्केट में सेल हो जाती है। यानी कि मार्केट में बहुत जबरदस्त डिमांड, आज की तारीख में फिश का मार्केट बहुत बड़ा है। तो इसके लिए नेटसप ने ये आज की तारीख में नेटसप ने एक्वा करके ये प्रोडक्ट रेंज जो है यहां पर लाया हुआ है। तो इसका लाने का मकसद क्या है, देखो दोस्तों,
जैसे कि केमिकल की खेती हो रही है, जैसे कि गाय भैंस को भी आज की तारीख में केमिकल खिलाया जा रहा है, वैसे ही जो फिश है, यानी कि जहां पर ये मत्स्य व्यवसाय हो रहा है, वहां पर भी बहुत बड़ी मात्रा में केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है, बहुत सारे हार्मोन्स का इस्तेमाल हो रहा है, टॉक्सिक हार्मोन्स का इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से जो मछलियां होती है, जो 3 महीने में बनने वाली मछली है, उसको ये 2 महीने में ही बना देते हैं, और उसका जो ग्रोथ है बड़ा बन जाता है। और लेकिन ये हो क्यों रहा है? इसके अंदर केमिकल डाला है, और आज की तारीख में इससे बहुत बड़े नुकसान जो है ये हो रहा है। केमिकल, पेस्टिसाइड्स, एंटीबायोटिक्स, हार्मोन्स का इस्तेमाल जो है इस व्यवसाय में हो रहा है। इसीलिए नेटसप ने पहली बार, इंडिया का पहला बायोफिट में ऐसा प्रोडक्ट है कि 100% जैविक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, जो कि 100% केमिकल फ्री, ऐसा प्रोडक्ट रेंज बनाया गया है कि जिसके माध्यम से पूरी तरीके से 100% केमिकल फ्री मत्स्य व्यवसाय किया जा सकता है, फिशरीज की जा सकती है। तो इसके अंदर प्रोडक्ट कौन से हैं? तो इस प्रोडक्ट के ऊपर हम आते हैं। तो पहला प्रोडक्ट है एक्वाफीड। अभी ये एक्वाफीड प्रोडक्ट क्यों जरूरी है? जैसे मैंने कि बताया आपको, गाय या भैंस को हम जैसे कि सीएफसी खिलाते हैं, वैसे ही जैसे कि पोल्ट्री में भी जो अलग अलग फीड हम जो चूजे को खिलाते हैं, वैसे ही यहां पर भी क्या होता है, ये जो मत्स्य व्यवसाय जो लोग करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पर अलग अलग तरीके की मछलियां पालते हैं, अलग अलग तरीके की इसके अंदर वैरायटीज होती है। तो इसके अंदर प्रॉन्स भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, अलग अलग चीजें होती है। तो इसका वो खेती जो है वो करते हैं, लेकिन उनको जो खाद वो खिलाते हैं, जिसकी वजह से वो सही न्यूट्रिशन उसको नहीं दे सकते। तो हमारे पास एक्वाफीड, जैसे हमारे पास सीएफसी प्लस है, वैसे हमने क्या किया है, एक्वाफीड नाम का प्रोडक्ट बनाया है कि वो जो मत्स्य व्यवसाय जो लोग करते हैं, उनको एक ही चीज करना है, उसके साथ मिक्स करके, इसको कितने क्वांटिटी में देना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसको अच्छे से उसके अंदर मिक्स करके उसको देना है। वो कैसे कैसे देना है उसका चार्ट मैं आपको यहां पर दूंगा। जिसकी वजह से होगा क्या, इसके अंदर प्रोटीन्स, विटामिन, लिपिड्स, मिनरल्स, ये सारी चीजें, उसी के साथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी इसके अंदर है। जिसकी वजह से होगा क्या, जो मत्स्य व्यवसाय करने वाले लोग हैं, जो फिश फार्मिंग कर रहे हैं, वो जो फिश है या जो वैरायटी है, उसका जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी तरीके से होगा, उसको बहुत अच्छी तरीके से उसका जो क्या बॉडी मास इंडेक्स जिसे कहते हैं, यानी कि उसकी लंबाई और उसकी मोटाई, जो फिश है या फिर जो वैरायटी है उसकी बहुत अच्छी तरीके से होगी। उसकी वो जो फिश है उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी रहेगी, उसके ऊपर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। इस तरीके का ये बनाया हुआ है। और उसके जो लगने वाली, उसको जो खाद्य लगने वाला है, उसको जो मिनरल्स या फिर उसको जो पोषक तत्व लगने वाले हैं, इस एक्वाफीड के माध्यम से उसको यहां पर मिलने वाले हैं। उसका चार्ट मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा कि कैसे किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है। उसी के साथ मैं अगर बात करता हूं एक्वा क्लियर। अभी एक्वा क्लियर क्या प्रोडक्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी होता क्या है, देखो ये जो तालाब है, इस तालाब के अंदर बहुत सारा प्रदूषण की वजह से या फिर इस तालाब के अंदर बहुत सारी गंदगी भी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर जो मछलियां होती है या फिर फिश होती है, उसकी वजह से बहुत सारा गंदगी उसके अंदर हो जाती है। तो ये जो गंदगी है उसको क्लियर करने के लिए, पानी को साफ सुथरा बनाने के लिए, हमने इसके अंदर जो एक्वा क्लियर जो है, इसको अगर हम सही से इस्तेमाल करते हैं तो ये पानी को साफ सुथरा रखने का काम करेगा। और उसके अंदर की जो गंदगी है उसको सेटल डाउन, यानी कि जमीन के ऊपर जो तालाब के अंदर नीचे की सतह है उसके ऊपर उसको नीचे वो लेके जाता है। तो इस तरीके से एक्वा क्लियर जो है पानी को साफ सुथरा रखने का काम करेगा, उसके अंदर जो खराब जो बैक्टीरिया है उसको भी खत्म करने का काम करेगा। उसी के साथ उसके अंदर उसी के साथ जो केमिकल्स आ रहे हैं उसको भी कम करने का काम करेगा, जिसकी वजह से जो भी आप वहां पर जो भी आपने बीज डाला हुआ है, जो छोटी मछली है या बड़ी मछली है, उसका जो मरने का प्रमाण है, मोर्टिलिटी रेट जो है ये कम हो जाता है। तो इसको भी कैसे इस्तेमाल करना है, कौन से इंटरवल में डालना है, ये भी मैं आपको यहां पर बताऊंगा। एक्वाकल्चर, अभी एक्वाकल्चर ये जो प्रोडक्ट है ये बैक्टीरियल बेस्ड प्रोडक्ट है। अभी ये क्या करेगा, ये उस पानी को तो साफ सुथरा भी रखेगा, प्लस ये क्या करेगा, जो आपने जो भी बीज उसके अंदर डाली है, जो तालाब में अंदर, या फिर जो भी वैरायटी डाली है, जो भी फिश डाला है, उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रखेगा। उसी के साथ जो खराब बैक्टीरिया है उसको मारने का काम करेगा। उसी के साथ जो इसके अंदर के जो बैक्टीरिया है
ये पानी को साफ सुथरा रखने का काम करेंगे, और जो खराब, जो वहां पर जो वातावरण था उसको, जो नीचे जो सेटल डाउन हो गया है, जो गंदगी नीचे ये हो गई है, तो उसको डिग्रेड यानी कि डिकम्पोज करने का काम भी ये बैक्टीरिया इसके अंदर के करते हैं। तो इसके अंदर प्री और प्रोबायोटिक बैक्टीरिया, जो कि उसके अंदर के फिश है, उसकी ग्रोथ अच्छी तरीके से करने का काम ये एक्वा कल्चर के इसके अंदर के बैक्टीरिया करते हैं, जिसकी वजह से जो हार्मफुल पैथोजेंस होते हैं, हार्मफुल जो टॉक्सिन्स होते हैं, उसको भी निकालने का काम ये जो है एक्वा कल्चर के बैक्टीरिया उस फसल में से, उस जो पॉन्ड है या फिर वो जो तालाब है उसमें से करता है। तो इस तरीके से जो है ये एक्वा कल्चर जो प्रोडक्ट है। अभी मैं अगर बात करूं तो इसको इस्तेमाल कैसे करना है, देखो दोस्तों, इसको क्या करना है, पहले हमें क्या करना है, एक्वा क्लियर इस्तेमाल करना है, यानी कि जो तालाब है उसके अंदर क्या करना है, एक्वा क्लियर को इस्तेमाल करना है। मतलब पहले क्या करना पड़ेगा, साफ सुथरा रखना पड़ेगा पानी को। तो पहले क्या करना है, हर 15 या 20 दिन के बाद, है ना, 20 से 25 दिन के बाद, 15 से 25 दिन का पीरियड पकड़ लो, एक्वा क्लियर प्रोडक्ट को आपको पानी के अंदर डालना है। ये 1 एकड़ में, 1 एकड़ का जो तालाब होता है, अभी ये एकड़ के हिसाब से होता है ना, मैं आपको दिखा देता हूं, ये जो होता है ना, ये तालाब 1 एकड़ का होता है। तो इस 1 एकड़ में या फिर आधा एकड़ का भी होता है, इस 1 एकड़ के हिसाब से मैं आपको रेशो जो है ये बता रहा हूं। अगर वो आधा एकड़ में है या फिर थोड़ा कम क्षेत्र में, उस हिसाब से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक्वा क्लियर को पहले क्या करना है, उस पानी के अंदर एक्वा क्लियर को डालना है। कितना डालना है, लगभग 1 kg वो उसके अंदर एक्वा क्लियर को डालना है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो पानी जो है पूरी तरीके से साफ सुथरा हो जाएगा, उसके अंदर की गंदगी जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। इसको कितने बार करना है, ये 4 बार करना है हमें, यानी कि 20